हमारे समाज में ये अति आवश्यक है कि हम जो लड़कियां योग्य हैं, जो औरतें योग्य हैं, जो नारियां योग्य हैं, उनको उस मार्ग पर, जिस मार्ग पर वो चलना चाहती हैं, उनका सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट करने के बजाय या तो शोषण किया जाता है या फिर टांग खिंचाई बहुत होती है कि ये कैसे आगे बढ़ रही है। ये हमारे ऐसा नहीं है कि औरतों के साथ ही, पुरुषों के साथ भी, अगर कोई योग्य व्यक्ति है, कोई अच्छा कार्य करना चाहता है, जैसे ही वो करने लगता है तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और वो ये कार्य जो है, जो अपने सराउंडिंग में अपने ही लोग जो हैं वो ये ज्यादा करते हुए दिखते हैं। ना जाने क्यों ये लोग ये सोचते हैं कि ये आगे बढ़ जाएगा तो फिर हमारे साथ क्या होगा, और उसे आगे बढ़ने नहीं देना। ऐसे में समाज को खोखला ये सोए कर देते हैं। आज से 1 साल पहले एक कवित्री से हमने आपको मिलवाया था, सोफिया जंगराल। और उसके बाद एक बार फिर से बीच में भी चर्चा हुई थी, तो काफ़ी सारी अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल की थी। लेकिन वुमेन जब वुमेन डे था तो उसमें डीसी सांबा की तरफ से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं। पिताजी का नाम मैं आपको बताऊं, पुष्पराज इनका नाम है। और ये अपनी बच्ची को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम सोफिया से बात करेंगे, उसके बाद पिताजी से भी बात करेंगे किस तरह से सपोर्ट करते हैं और क्या क्या दिक्कतें जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। अच्छा सोफिया, 1 साल पहले हमारी चर्चा हुई थी। अभी मुझे बताओ कि डीसी सांबा ने आपको किस बात के लिए सम्मानित किया? जी, वुमेन डे था तो डीसी सांबा की तरफ से इनविटेशन आया था। जितने भी अचीवर्स हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट के, जिन्होंने अपने बलबूते पे, अपने दम पे कुछ हासिल किया है, तो उनको उन्होंने अवार्ड के लिए बुलाया था, जिसमें कि 5 लोग थे और उसमें मेरा भी नाम था। अच्छा। तो उसी में उन्होंने अचीवर अवार्ड हमें दिया था। तो कोई नई बुक आई? हाँ जी, मेरी 2 बुक्स जो मैंने पहले आपको बताई थी वो आई थी, और उसके बाद मेरी लास्ट ईयर कुछ मंथ पहले तीसरी बुक भी आई है। अच्छा, थर्ड बुक भी आ गई है। एक बार दिखाओगे, दर्शन करवाओगे, कौन सी बुक जी, आई? ये रही। कुछ रूप जिंदगी के ऐसे भी। इसमें इसमें कौन से रूप हैं जिंदगी के? इसमें मोस्टली जितने भी मेरे टॉपिक हैं वो ज़िंदगी से ही रिलेटेड हैं। उसमें लाइफ के बारे में मैंने बताया है, जैसे आत्मसम्मान हो गया, नारी हो गया। मोस्टली इसी बारे में मैंने बात की है, लाइफ से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं हमारे। तो हमारी खबरें देखते? जी, देखती हूँ। उससे भी प्रेरणा मिलती नहीं? मिलती है। अच्छा, कोई कविता सुनाना चाहोगी? जी, सुनाना चाहूँगी। जैसा कि मेरी बुक का जो शीर्षक है वो है कुछ रूप ज़िंदगी के ऐसे भी, तो उसी पे मैंने एक कविता लिखी है जो मैं सुनाना चाहूँगी। ज़िंदगी के अनेकों रूप हैं, ज़िंदगी के अनेकों रूप हैं, कभी छाँव है कभी धूप है, यहाँ हरदम मौसम बदलता है, यहाँ हरदम मौसम बदलता है, कभी बिगड़ता है कभी संभलता है, कभी सावन की रुत आती है, कभी पतझड़ यह बन जाती है, कभी घने बादल छा जाते हैं, कभी घने बादल छा जाते हैं, फिर मेघ बनकर आते हैं, धीमी हवाओं सी चलती है, धीमी हवाओं सी चलती है, कभी शाम बन यह डलती है, सूरज की तपिश बन जाती है, सूरज की तपिश बन जाती है, जिंदगी आसान कहाँ कहलाती है, नीले अंबर सी सुहानी लगती है, कभी चांद सी रात भर जगती है, पेड़ों सी हरी भरी रहती है, पेड़ों सी हरी भरी रहती है, कभी नदियों से बहती है, आग बनकर सबको जलाती है, आग बनकर सबको जलाती है, फिर पानी बन ठंडक पहुंचाती है, कभी झरनों सी बहती जाती है, कभी झरनों सी बहती जाती है, कभी पत्थर बन रुकावट ले आती है, जिंदगी सबकी एक ही है, जिंदगी सबकी एक ही है, पर रूपों में अनेक सी है, पर रूपों में अनेक सी है। तो ये क्या प्रेरणा हमें देती है? जी, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी पूछना चाह रहा हूँ मैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव हमारे आते ही रहते हैं। सुख होता है तो दुख भी होता है, दुख है तो फिर सुख भी कभी ना कभी आता है। तो हमें मतलब ज़िंदगी में कभी घबराना नहीं चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो कुछ हद तक रहती हैं, तो हमें इतने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हमारे अपने अंदर इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि हम उन प्रॉब्लम्स का सामना कर सकें और
खुद पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। बस हार मत मानिए और मतलब खुद को नुकसान मत पहुंचाइए, जैसे कि आजकल होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, मोस्टली जो यंग जनरेशन है आजकल की, उसमें देख रही हूँ मैं कि सुसाइड केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, जॉब को लेके हो, तो बच्चे जो हैं वो सुसाइड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करें, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे एडल्ट्स हैं, या जो भी हैं वो लोग, चाहे लड़का है लड़की है, कुछ भी ऐसा मत कीजिए अपने आप के साथ। ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलेगी। कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनका डटकर आप सामना करिए और अपने सपनों को आप हासिल करने की कोशिश करिए, और ज़रूर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो भगवान भी आपका साथ ज़रूर देगा। मतलब 1 साल के अंदर काफी उतार चढ़ाव आए हैं जिंदगी में। बहुत ज़्यादा आए हैं, पहले भी टांग थे। खींचने वाले? जी, टांग खींचने वाले तो होते ही है ना। कौन खींच रहा टांगे? जब भी आप किसी मुकाम पे पहुंचो, कुछ हासिल करो, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं। तो काफ़ी बीच में बातें होती रहती हैं। एक पर्सन है, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, बट कुछ महीने पहले ही उन्होंने बेमतलब ही मतलब ऐसी मुझे बोला था, काफ़ी कुछ बोला था कि तू पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है उठ के किसी बात पे लेके, तो पता नहीं कहाँ से अवार्ड ले आती है तू, कौन तुझे अवार्ड देता है तो है नहीं तेरे अंदर कुछ, कोई टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से तो यही तो जिंदगी है, और क्या है। ऐसे तो हमें भी बड़ा कुछ कह जाते हैं लोग। जी। तो प्रधानमंत्री को कह जाते हैं जी, वही इग्नोर करना चाहिए इन बातों को, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, आपके पिताजी से बात करेंगे। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी बेटी इतनी योग्य आपको निकल के आई है सामने, कि आपका नाम भी रोशन कर रही है, तो कितनी खुशी होती है? देखो जी, बात यह है कि मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा। एक बड़ी है जो छोटी है। तो बड़े वाली है जो वो प्राइवेट स्कूल में है, जो छोटे वाली है बातें करते हैं लोग, उसकी परवाह नहीं है। बातें तो करनी है, लोगों करते हैं लोग। और मेरे और मेरी इसकी मम्मा ने ये बोल के रखा है, लोगों की बातें नहीं सुननी, अपना मुकाम हासिल करो, हमारी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब हम आपके साथ हैं तो घुराने वाली बात ही कोई नहीं है। तो आप मुकाबला कीजिए, जो आपके मन में आता है वो करिए, अच्छा काम करिए, अच्छे लोगों से मिलाप रखिए। हमें फ़ख्र होता है जब डीसी साहब ने बुलाया, मेरे से इंट्रोडक्शन हुई कि आप इसके पिताजी हैं, मैंने बोला जी, तो मुबारकबाद मिली, बहुत अच्छा लगा, मतलब खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जिस तरह से कविताएं लिखती, बचपन में ही इतनी टैलेंटेड थी कि धीरे धीरे? 10th के बाद इसको कुछ अंदर बैठी रहती थी तो हम सोचते थे कोई काम कर रही है, ये लिखती रहती थी। जब इसकी किताब निकली पहली, उस वक्त हमें पता चला ये तो राइटर है। अच्छा। उसके पहले हमें कोई पता नहीं था कि ये क्या करती है। बस मैंने उसकी मम्मा को पूछा ये क्या कर रही है अंदर, बोलती पढ़ रही होगी। जब किताब बाहर निकल के आई तो फिर हमें पता चला कि ये तो राइटर हो गई। फिर हमने इसको बोला कि स्ट्रगल करो, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है, जहाँ भी हमारी जरूरत होगी हम वहाँ खड़े होंगे। हम इसको अकेले नहीं जाने देते, हम साथ जाते हैं, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। शरारती नहीं करती? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब सीधी सादी? बचपन में भी ऐसी थी? बचपन में तो शरारती थी, बचपन तो बच्चे शरारती होते ही होते हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हमारी बेटी ने नाम रोशन किया, बहुत खुशी है। इनका एक बोर्ड के ऊपर नाम भी देखा था हमने। बिल्कुल, बिल्कुल। सोफिया दिखाओगी जरा, कौन सा बोर्ड पे, कहाँ पे था ये नाम? ये स्टेडियम है ना जो सांबा में, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ये दिखाएं एक बार। एक स्टेडियम कहाँ पे? सांबा स्टेडियम है ना, वहाँ पे ये लगा है, डिस्ट्रिक्ट सुचेत सिंह कुछ ऐसा स्टेडियम है। तो वहाँ पर मेरे को मैसेज आया था कि आपकी बेटी का वहाँ पर एक बोर्ड लिखा है सोशल वेलफेयर की तरफ से और डीसी सांबा की डायरेक्शन के मुताबिक। तो फिर मैंने वहाँ गया, फिर इसको भी ले गया। तो वहाँ एक काफ़ी जो बच्चे सांबा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कर सामने आए हैं, उसमें डीसी सांबा का भी नाम है। अच्छा। उसका भी बोर्ड वहाँ लगा है, डीसी सांबा का अपना भी बोर्ड लगा है कि ये लेडीज है। और ख़ासकर उसमें ज़्यादा बच्चों के लगे हैं, जो जनरेशन बच्चों की है ना, लेडीज़ की, उनके लगे हैं। तो वहाँ बहुत खुशी हुई जब हमने देखा उधर एक बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो नीचे उसका नाम लिखा है, राइटर लिखा है, पिता का नाम लिखा है, माँ का नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है हमारा बसी कलां बड़ी ब्राह्मण वार्ड नंबर 7। तो खुशी होती है कि चलो कुछ ना कुछ ये कर रही है।
कई माता पिता हमने देखा है कि वो अपनी बच्चियों को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, बंदिशें लगा देते हैं, रोकते हैं उसको, ये ना करो वो ना करो। उनको कोई संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल जी, उनको संदेश ये है कि जो आजकल की जनरेशन है, ये पढ़ना चाहते हैं, इनको पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत आती है तो उसका मुकाबला करो, जैसे मैंने किया। मैं कोई इतना शोर शबाला नहीं था, तो परमात्मा की देन थी, चलते रहे। मैंने इनको बोला भाई आपने जितना पढ़ना पढ़ लो, हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। कई बच्चे होते हैं कि शादी करो जी, इसकी 10वीं पास कर गई है, 12वीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। उसको पढ़ने दो, उसको अपने बलबूते पर खड़ा होने दो, अपने पैरों पर खड़ा होगी, वो खुद शादी भी कर लेगी, तो पैसा भी कमा लेगी, सब कुछ उसके हो जाएगा। लेकिन यह है कि उसके रास्ते में रुकावट मत बनो। ये मेरा संदेश है उन बच्चों के माँ प्यो को, जो माँ बाप ये बोलते हैं कि आप इसकी शादी कर दो जी, 10वीं होगी या जी 12वीं होगी। ऐसी बात नहीं, बच्चे को रुकावट मत डालो, और जितना जो करना चाहता है उसको करने दो। वो खुद ब खुद ऊपर वाला देख रहा है, वो खुद ब खुद अपने आप को स्टैंड कर लेंगे। धीरे धीरे रास्ते और मार्ग बनते जाएंगे, वो चलते जाएंगे। अच्छा सोफिया, कुछ और बात सुनाना चाहती है जो लड़कियों के लिए कोई प्रेरणादायक हो? हाँ जी, सुनाना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी, लड़की हो चाहे लड़का हो, मतलब आप सपने देखते हैं, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। मैं अपनी स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि मैं जब 10th के बाद 11th 12th में थी। नहीं कोई बात नहीं, इमोशनल कई बार आंसू आ भी जाते हैं, बताएं। तो मतलब हमारा कोई इनकम सोर्स वगैरह वैसे नहीं है फाइनेंशियली, तो मैं लिखती थी, मुझे शौक था। तो मैंने पापा को बोला कि बड़े होके मतलब मुझे बुक पब्लिश करवानी है। तो उस टाइम सोशल मीडिया वगैरह इसका भी इतना वो नहीं था, ज़माना नहीं था। तो आजकल तो सोर्सेज बहुत है ना, तो उस टाइम इन्होंने भी क्या करते, इन्होंने बोल दिया कि हम किसको बोलेंगे, कैसे करवाना है पता नहीं, जब बड़ी हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा। तो फिर स्टडी भी कंटिन्यू की, तो मतलब इस सपने को मैंने भुला ही दिया कि छोड़ो अब क्या करना है। बट मन में था कि बस यही था कि चलो बड़े होके एक बुक मेरी पब्लिश हो जाए। तो अभी जैसे कि काफ़ी साल गुजर गए, फिर उसके बाद कोई 12-13 साल गुजर गए, ऐसे ही स्टडीज़ वगैरह में मैं बिजी रही। बट अभी जैसे कोरोना का टाइम आ गया, तो बीच में मैं लिखती रहती थी कुछ ना कुछ। कोरोना का जब टाइम आया तो सभी फ्री थे मोस्टली, तो माइंड में भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती थी, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी मैं हो गई थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे मतलब ये जो लिखना था मेरा, इसको थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर दिया। तो मैं ज़्यादा लिखती गई, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो मुझे ऐसे माइंड में आया कि जब मैंने देखा कि न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ लोगों की पोएम्स वगैरह भी आती हैं या आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, तो किसी का आर्टिकल आया था, तो मैंने उन स्टेट समाचार में ही आया था न्यूज़पेपर में, मैंने वो देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब ये किस तरह से आया है, किसके थ्रू आया है, कोई मतलब इसमें क्या पैसे वगैरह लेते हैं, क्या होता है? तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप उनकी मतलब साइट वगैरह चेक करें, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप लेके तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह फाइंड किया, तो वो आपका ही था नंबर। मैंने आपको जब कॉल की थी तो आपने मुझसे बात की थी उस टाइम, तो मैंने आपसे पूछा था, फिर आपने मुझे वहाँ के हेड का भी नंबर दिया था। तो मैंने उनसे बात की थी पोएम वगैरह को लेके, तो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे मेल वगैरह कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने भेजी थी, बट वो उस टाइम तो पोएम्स वगैरह मेरी नहीं आई थी। बट आपका दूसरे तीसरे दिन ही वुमेन डे था तब, और आपकी कॉल आई थी कि मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो वहीं से ये मतलब स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। इस मुकाम पे पहुँचने के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी, और मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया मतलब इस चीज़ में। जैसे बच्चे होते हैं ना आजकल की, जैसे घबरा जाते हैं किसी भी चीज़ से, या कोई सपना होता है उसको दबा देते हैं। कोई उम्र नहीं होती सपने पूरे करने की, तो कोई भी उम्र होगी, आप बस हिम्मत रखिए, भगवान आपका साथ देगा, तो सपने आपके पूरे हो जाएंगे। मैं यहाँ तक मतलब बहुत से लोग हैं वो सोचते भी होंगे और मतलब बातें भी करते हैं कि पता नहीं क्या है, कैसे है, किसी स्पोर्ट से आई होगी, या शायद पापा ने सपोर्ट किया होगा तभी यहाँ तक पहुँची है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो आज मैं जहाँ पे भी हूँ ना, ये बस मतलब मेरा खुद का है, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है इसमें। मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने गूगल से सभी के जो हैं नंबर्स फाइंड कर करके, कभी दिल्ली, कभी जालंधर, कभी हेड ऑफिस वगैरह, वहाँ पे कॉल कर करके, और उसके बाद मैं हर एक मतलब जो भी न्यूज़ चैनल है या सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ तक फिर मैं पहुँची। और उसके बाद जब आपने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लिया था, तो उसके बाद धीरे धीरे करके सिलसिला बढ़ता गया, और फिर आज मैं यहाँ पे हूँ। अब आपकी 3 बुक्स छप गई हैं, एक बार सारी बुक्स दिखाओगे? जी जी, ये तो एक तो हमने दिखा दी जी ये फर्स्ट बुक थी मेरी। हाँ, बातें कुछ दिल की।
ये पहली बुक थी। दूसरी जज्बात और एहसास लफ्जों में। हाँ। अच्छा, और ये थर्ड बुक है। ये थर्ड बुक है। ये सेकंड बुक है जो आपको दिखा रहे हैं, और थर्ड बुक है ये वाली। ये कहाँ से प्रिंट करवा रहे हो आप? एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा फाइनेंशियली कोई इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो उसी से मुश्किल आती थी। तो फिर जब मैंने फोटो भी लगा आपका? जी जी, तो इसमें जब मैंने फाइंड किया गूगल पे की शायद कोई ऐसी साइट हो या कुछ ऐसा हो, कोई पब्लिशर हो जो पैसे ना लेता हो और फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके, तो वो जो मैंने अच्छे से फाइंड वगैरह किया तो मुझे मतलब एक साइट दिखी नोशन प्रेस करके, जहाँ पे मतलब ये बुक जो पब्लिश होती है वो फ्री में भी होती है। मतलब पैसे तो वो लेते हैं, बट आप फ्री में करेंगे तो आपको ये है कि आपको सारी मेहनत खुद करनी है। मतलब ये जो कवर पेज है आप देख रहे हैं, इसका डिज़ाइन सब कुछ, अंदर का मटेरियल और बाहर का सब, ये आपको खुद करके उनको जस्ट सबको सेंड करना है और उन्होंने सिर्फ ये पेजेस में आपको प्रिंट करके देना है। तो हाँ, जी, जो लोग इन्हें परचेज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये कहाँ से खरीदेंगे? ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। अच्छा, हाँ जी, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। जो आपको अवार्ड मिला था वो दिखाएंगे आप? जी जी, आप लेके आए हो? हाँ जी, अच्छा। ये सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट है। हाँ जी, वुमेन अचीवर अवार्ड। दूसरी से। तो हम ये कहेंगे कि अगर इंसान हिम्मत करे तो कुछ भी अचीव कर सकता है। जी जरूर, इंसान में सारी चीजें, ईश्वर ने सारी शक्तियां दे रखी हैं। सारी शक्ति हैं, बस पहचानने में कभी इंसान को थोड़ी देर लग जाती है। आप में टैलेंट भी हर एक इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस हमें ये है कि उस खूबी को पहचानना है। अब मैं भी थी तो बचपन में लिखती थी थोड़ा बहुत, बट मुझे नहीं पता था कि मैं इतना और भी ज्यादा मतलब ग्रूम कर पाऊंगी, इतना अच्छा भी उभर के आ सकती हूँ कि आज के टाइम पे मैं पोएम्स भी लिख लेती हूँ, इंग्लिश में भी लिखती हूँ, हिंदी में, और आर्टिकल्स वगैरह भी लिख लेती हूँ। तो इसलिए खूबी हर एक इंसान में होती है, लड़का हो चाहे लड़की हो। हमें बस उस खूबी को पहचानना है, और अगर आप में कोई खूबी है, कोई टैलेंट है, तो उसका अच्छी तरह से आप इस्तेमाल करिए और जिंदगी में अपना नाम जरूर रोशन करिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम ये कहेंगे, देखो 1 साल पहले हमसे मुलाकात हुई थी, और जब जो विचार किसी के मन में हो, अगर वो उजागर ना किए जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म ना दिया जाए, तो फिर धीरे धीरे वो घुटन बन जाते हैं, और फिर कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अभी देखें यार, सोफिया कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, आपको सिखा भी रही है कि कैसे क्या करना है। तो हम ये कहेंगे कि किसी भी विचार को दबाएं ना, उनको रास्ता दें, प्लेटफॉर्म दें, ताकि वो अच्छा और बेहतर समाज के लिए कर सकें। इस सारी चर्चा के ऊपर आप अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।